नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन वर्ड स्टडी चैनल में। तो आज का इस चैप्टर में जो लोग हिंदी 100 नंबर लिए हैं आईएससी में, आईए में और आई कम में, आप कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, 100 नंबर का हिंदी आपको एग्ज़ाम देना ही है देना। और मैं 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। यदि आप कर लेते हैं तो डिफिनिट रूप से आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छा बीतने वाला है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो मज़ेदार क्वेश्चन कराऊंगा और आपके एग्जाम में टकराएगा डिफिनिट रूप से। तो आज चैप्टर का नाम काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है, अर्धनारीश्वर। बोले तो आधा नारी है रूप, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को, आप लोग अपना अपना जवाब दीजिएगा। नारी और नर एक ही धर्म की ढली हुई दो प्रतिमा है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? सीधी सी बात है, ये तो जो चैप्टर चल रहा है उसी से लिया गया होगा। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा अर्धनारीश्वर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, पूरे ध्यान से जवाब देने की कोशिश जरूर करें आप सभी को। चलिए प्रश्न है, दिनकर जी को निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो उनको जो पुरस्कार मिला था पद्मश्री, पद्म भूषण, है ना, और पद्म विभूषण। तो यहाँ आपका हो जाएगा पद्म भूषण पुरस्कार मिला था दिनकर जी को। आपका उत्तर यहाँ पे बी पर जा रहा है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? दोनों तरीका से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा इस चैप्टर के लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर जी है। आपका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? अब 4 ऑप्शन में रचना बताना है कि कौन सी उनकी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी का है। आपका उत्तर हो जाएगा, ये जो चैप्टर के ही नाम से हो जाएगा आपका उत्तर अर्धनारीश्वर। आपका उत्तर डी पर चला गया। जो लोग डी बताए उनका सही गया। नेक्स्ट प्रश्न, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना, भोजपुर। तो उनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? याद रखिएगा, तो बेगूसराय जिला में हुआ था दिनकर जी का जन्म। आपका उत्तर बी पर जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? कौन सा गुण है जिसका समन्वय किया गया है अर्धनारीश्वर में? तो नारी और पुरुष दोनों के, देखिए अर्धनारी बोले तो क्या, जिसमें नारी भी हो और आधा नारी और आधा क्या हो, पुरुष भी हो, उसको बोलते हैं अर्धनारी। अर्धनारी का रूप आपको सबसे देखा जाए तो भगवान शिव जी का रूप भी था अर्धनारीश्वर। अगला प्रश्न है 7 नंबर है कि दिनकर जी, ध्यान से सुनिएगा, दिनकर जी पहला काव्य पुस्तक कौन सी है? कुरुक्षेत्र है, हुंकार है, रसवंती है और प्रणभंग है। पहला काव्य उनका जो था दिनकर जी का, याद रखिएगा प्रणभंग। आपका उत्तर यहाँ पे सबसे बेटर डी पर जाएगा। अगला प्रश्न, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो मैं डायरेक्ट आंसर पर ले जाता हूँ। उस पत्रिका का नाम है छात्र सहोदर। क्या नाम है उसका? छात्र सहोदर पत्रिका में पहली बार उनका पत्रिका प्रकाशित हुआ था। अगला है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? अब छात्र सहोदर का प्रकाशन कब हुआ था ये क्वेश्चन बन जाएगा, तो याद रखिएगा 1925 ईस्वी में, ठीक है। जिनको जानकारी होगा हमसे पहले उत्तर दे पाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग शेयर वीडियो जैसे ही ख़त्म हो तब कर दीजिएगा, अपने दोस्त के पास व्हाट्सएप, फेसबुक सभी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। दिनकर जी के अनुसार यदि पति का विचार है तो पत्नी का क्या विचार है? दिनकर जी के अनुसार यदि पति का विचार है तो पत्नी का क्या विचार है? चलिए यहाँ आपका उत्तर 10 का हो जाएगा। क्या विचार है? तो भावना। आपका उत्तर यहाँ पे सी पर चला जाएगा। चलो भाई अगला प्रश्न है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? देखिए जैन धर्म थे, एक बौद्ध धर्म थे, तो भिक्षुनी दोनों को बोला गया, नारी को भिक्षुनी बोला गया। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुष, ध्यान से सुनिएगा, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब
नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? देखिए काफी मजेदार वाली बातें हैं और ये कथन जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी का कथन है, याद रखिएगा सभी कोई। ठीक है, तो 12 का उत्तर आपका मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा, दिनकर नहीं कर दीजिएगा, गलती हो जाएगा। और ये प्रश्न काफी हिट प्रश्न है, देख सकते हैं आप लोग, पूरा लाइन से पूछा हुआ है। अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंधित है? आइए है आईएएस, कोई भी एग्जाम में आपको पूछ सकेगा, क्योंकि हिंदी 100 नंबर एक ही है। आपका हो जाएगा एकांकी। अर्धनारीश्वर क्या है? एक एकांकी का नाम है। चलो भैया, आपके अगले प्रश्न पर मैं आ गया हूँ। आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न है, चलिए प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व के साधना की थी? तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा गांधी जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, दिनकर जी ने और उदय प्रकाश ने। आपका उत्तर 14 का सबसे बेटर ए पर जाएगा, गांधी जी। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर, ध्यान से सुनिएगा, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? मैंने आपको बताया, यथार्थ है, कल्पित है, आदर्श है, वास्तविक रूप है। कैसा रूप है? तो उनका जो रूप है वो कल्पित रूप है, काल्पनिक रूप है। ठीक है, आपका उत्तर सबसे बेटर बी पर चला जाएगा। चलो वही अगला प्रश्न को करते हैं। प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? आकर्षक, साहसी, राक्षसी, कोमल। नारी सीखेगा ना तो राक्षसी बन जाएगी। ठीक है, नारी जब पुरुष का गुण ले लेगा ना तो उसको बोलते हैं राक्षस हो गए, लेकिन पुरुष जब नारी का स्वरूप लेगा तो उसको अर्धनारीश्वर देवता बोलेंगे। भाई क्या अजीब रचना है ये, है ना, सुनने में अजीब लगता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो दिनकर जी का कौन सा नहीं है? तो जूठन जो है वो दिनकर जी का नहीं है। ठीक है, बाकी सब आपका रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, ये जो है सभी दिनकर जी का है, लेकिन जूठन नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा रचना दिनकर जी की है? अब देख लो भाई, अगला प्रश्न पूछ दिया कि दिनकर जी का कौन सा रचना है, तो परशुराम की प्रतीक्षा, ये सबसे बेटर आपका हो जाएगा, परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है, आईएससी में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। देखिए भाई, तो मेरे पास जो भी कंटेंट है आईएससी सब चीज़ है, आईएससी आईकॉम है ना, सब चीज़ का कंटेंट है, तो आप घबराए नहीं, आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा जाएगा। उर्वशी आपका हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी के लिए। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? युद्ध और शांति पर लिखा हुआ है, उसका नाम है कुरुक्षेत्र, क्योंकि कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था, पता है ना आप सभी को, तो युद्ध शांति होगा ही, उसमें शांति का भी संदेश दिया गया था उसमें। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। देखो भाई, मैंने आपको बताया कि आधा नारी आधा क्या, नर, तो ये जो स्वरूप है भगवान शिव जी का रूप है, जिसमें आपको शिव और पार्वती जी का रूप नजर आता है ना, काफी भयावह देखने में लगता है। आपका उत्तर यहाँ ए हो जाएगा। अगला है कि गंधारी थी, हाँ गंधारी पूछा जा रहा है महाभारत का, गंधारी थी, गांधी जी का नाम याद आ रहा है यहाँ पे, गंधारी। देखिए दुर्योधन की माँ गंधारी थी। ठीक है, प्रेमचंद्र थे। अब भाई प्रेमचंद सभी को जानते हैं कि भाई प्रेमचंद क्या करते थे, तो कथा लिखते थे। आपका उत्तर यहाँ बी हो जाएगा। दिनकर का जन्म कब हुआ? अब भाई दिनकर का जन्म आप सभी को याद रखना है, आपका होगा 23 सितंबर 1908 ईस्वी को दिनकर जी का जन्म हुआ। और दिनकर जी किस युग के कवि हैं? तो याद रखिएगा कि दिनकर जी जो है वो छायावाद उत्तर युग के कवि है। संस्कृत के 4 अध्याय किनकी कृति है? काफी मजेदार क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये मजेदार है, रामधारी सिंह दिनकर का है। और आज का लास्ट प्रश्न है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो 27 का उत्तर आपका हो जाएगा शुद्ध कविता की खोज। आज के इतना ही,
अगले दिन मैं 5वां चैप्टर का नाम है रोज कराऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर भेजें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।